तो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, मैं विनय विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विनय सर स्टडी में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा है गॉस की प्रमेय से कूलाम के नियम का निगमन। क्या करना हमें? गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम का निगमन करना है। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या करेंगे हम आज की वीडियो में, गॉस की प्रमेय से कूलाम के नियम का निगमन करेंगे। तो यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, माना कोई विलगित बिंदु प्लस क्यू आवेश, देखिए यहाँ पे माना कोई विलगित बिंदु आवेश प्लस क्यू, यहाँ पे देखिए प्लस क्यू आवेश रखा है, वायु या निर्वात में बिंदु ओ पर रखा है। यहाँ पे देखिए बिंदु ओ है, बिंदु ओ पर हमारा प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। यहाँ पे देखिए चित्र में, इससे आर दूरी पर एक बिंदु पी स्थित है। देखिए ओ से आर दूरी पे, इनके बीच की दूरी आर है, यहाँ पे एक बिंदु हमारा देखिए यहाँ पे पी स्थित है। इस बिंदु से गुजरता हुआ क्यू को परिबद्ध किए हुए एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ खींचा गया। देखिए इस बिंदु से गुजरता हुआ इस प्रकार से एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ खींचा गया है। यहाँ पे देखिए आप चित्र में देख रहे हैं। इस बिंदु पर क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ओ से पी की दिशा में पृष्ठ के लंबवत होगी। तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता ई होगी, ये क्या होगी? इसी के लंबवत होगी। क्या होगी? इसी की क्या होगी? लंबवत होगी। तो जब इसकी लंबवत होगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो थीटा का मान हो जाएगा, क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। अगर इसी के लंबवत होगी तो थीटा का मान शून्य हो जाएगा। और क्या है? एक ही दिशा में है। अब देखिए, P के परितः किसी पृष्ठ अवयव के क्षेत्रफल वेक्टर डी, मान लीजिए देखिए यहाँ पे हमारा जो ब्लैक कलर का आपको दिखा है, ये हमने छोटा क्षेत्रफल लिया, जो क्या है? डी ए। हमने एक छोटा क्षेत्रफल लिया, छोटा पृष्ठ लिया हमने डी ए नाम से, का क्षेत्रफल सदिश वेक्टर डी ए भी ई की दिशा में होगा। तब क्या होगा? देखिए जो छोटा क्षेत्रफल होगा डी ए, ये भी क्या होगा? विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा। क्या होगा? विद्युत क्षेत्र की दिशा में ये भी होगा। तब आप आगे देखिए, अतः इस क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तब क्या करेंगे हम? इस छोटा क्षेत्रफल डी है, ये है, इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, जो यहाँ पे छोटा क्षेत्रफल दिख रहा है आपको इतना सा, इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, देखिए क्या हो जाएगा इसका सूत्र? तब इसका सूत्र होगा डी फाई ई, क्योंकि छोटा है तो यहाँ पे डी लगाएंगे, तो हो जाएगा डी फाई ई बराबर वेक्टर ई इंटू डी ए, वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी ए, ये हो जाएगा। किससे? छोटे पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। क्या हो जाएगा? डी फाई ई बराबर वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी ए, ये हो जाएगा। अब देखिए जब हम यहां से देखिए, यहाँ पे है वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी ए। अब यहां से जब वेक्टर को हटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। क्या हो जाएगा? हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा, ये हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जब यहाँ से वेक्टर को हटाएंगे तो हमारा हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। अब देखिए थीटा का मान हमारा यहाँ पे क्या है? दोनों क्या है? एक ही दिशा में। इसके विद्युत क्षेत्र क्या है? इसके लंबवत है। तो जब लंबवत होगा तो वहां पे थीटा का मान क्या जाएगा? 0 हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा ई डी ए कॉस 0 अंश, और कॉस 0 अंश का मान क्या होता है? 1 होता है। तो जब 1 का गुणा होगा ई डी ए में तो बचेगा क्या? ई डी ए बचेगा। तो क्या बचेगा? इस छोटे क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा? वो होगा फाई ई बराबर, डी फाई ई बराबर, क्योंकि छोटा पृष्ठ है, डी फाई ई बराबर ई डी ए, ये हो जाएगा। ई डी ए क्या? डी ए क्यों? क्योंकि डी ए जो है ये क्या है? ये स्मॉल छोटा पृष्ठ है, तो ये हो जाएगा। अब आगे देखिए, अब क्या करेंगे हम? अब हम संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकाल लेंगे, क्योंकि अगर हम क्या करेंगे, छोटे पे समाकलन लगा देंगे तो संपूर्ण पृष्ठ का हो जाएगा। तब ये क्या हो जाएगा हमारा? अतः संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तब इस पूरे पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा? देखिए क्या होगा? डी फाई ई बराबर, तो हो जाएगा डी फाई ई बराबर समाकलन डी फाई ई, समाकलन डी फाई। हमने डी फाई ई क्यों रखा? जो देखिए जो डी फाई ई क्या है, ये छोटे क्षेत्रफल का, छोटा क्षेत्रफल, इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स है। अब हमने इसमें क्या समाकलन लगा दिया तो ये क्या हो गया? संपूर्ण पृष्ठ का हो गया।
क्या हो गया, ये संपूर्ण पृष्ठ का हमने देखिए पहले हमने इतना रखा, अब क्या किया हमने इस पे जब समाकलन हमने लगा दिया तो ये संपूर्ण पृष्ठ का हो गया। जब इतना था तो सिर्फ इस छोटे पृष्ठ के लिए था, हमने समाकलन यहाँ पे लगा दिया तो क्या हो गया, ये संपूर्ण पृष्ठ के लिए हो गया। अब देखिए डी फाई ई का मान हम क्या करेंगे, डी फाई ई का मान कितना निकला, ई डी ए निकला है, तो डी फाई ई का मान हम यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे तुम डी फाई ई का मान पे रखेंगे तो हमारा समाकलन है, समाकलन लग जाएगा और डी फाई ई का मान हो जाएगा ई डी ए, क्योंकि ई डी ए निकला है। उसके बाद आगे देखिए अब क्या करेंगे, हम ई को हम क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पे हमने ई को बाहर निकाला और फिर हमने समाकलन लगाया, हमारा बचा डी ए, तो हमने यहाँ पे रख दिया डी ए। अब आगे देखिए हमारा देखिए क्या हो जाएगा आगे। अब देखिए जो डी ए हमारा है क्या है, जो समाकलन क्या है डी ए है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। क्यों, क्यों, ये पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इसकी जगह अपन क्या करेंगे, संपूर्ण पृष्ठ हमारा है फाई, देखिए अगर छोटा पृष्ठ क्या है डी ए है, हमने समाकलन लगा दिया तो संपूर्ण पृष्ठ हो गया। संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र होता है क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ये इसका सूत्र होता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का। तो इसकी जगह पर समाकलन डी ए की जगह पर हम 4 पाई आर स्क्वायर रख सकते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे रखा ई इंटू इतने का मान हमने रखा क्या 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये भी पूरा पृष्ठ लिखा है, यहाँ भी पूरा पृष्ठ लिखा हुआ है, तो इतना हो गया इसका सूत्र होता है। अब आगे देखिए, परंतु गॉस की प्रमेय के अनुसार, गॉस का प्रमेय क्या होता है, फाई ई बराबर होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये होता है। तो आगे देखिए फाई ई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, अतः क्या हो जाएगा हमारा, देखिए इसके बराबर हम क्या करेंगे, लिखेंगे गॉस का प्रमेय। देखिए क्या इस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ पे देखिए तो हम क्या लिखेंगे, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे हम, अब यहाँ से हम ई बराबर हमारा देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा जो 4 पाई आर स्क्वायर है, ये क्या हो जाएगा, ये पक्षांतर हो जाएगा या क्या हो जाएगा, उधर चला जाएगा। तब जब ये उधर जाएगा तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या हो जाएगा, हमने यहाँ पे लिखा ई गुणे 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट जो क्या है गॉस की प्रमेय है। अब क्या होगा, ई बराबर हमने यहाँ पे रखा तो 4 पाई आर स्क्वायर जो हमारा है, यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, जो 4 पाई आर स्क्वायर ये पक्षांतर हो जाएगा, यानी गुणे में, इसके साथ गुणे में चला जाएगा, तब ये हमारा क्या हो जाएगा। और जो देखिए जो आर है, मैं यहाँ पे क्या बट्टे लगा देंगे, तो जो हमारा आर है क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा, देखिए ऊपर हमने 1 लगा दिया। अब हमारा गुणा होगा तो ये हो जाएगा ई बराबर 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू में बचेगा हमारा क्यू बाई आर स्क्वायर। देखिए 4 पाई इसके नीचे आ गया और आर स्क्वायर हमारा इसके नीचे चला गया, यहाँ पे हमारा एप्सिलॉन नॉट था तो हमारा यहाँ पे हो गया एप्सिलॉन नॉट। तो इस प्रकार से हो जाएगा गॉस की प्रमेय से कूलॉम के नियम का निगमन। इस प्रकार से हो जाएगा ई बराबर 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो इसी प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना और कॉपी में मिलता है लिखना है, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।